तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि इस जब ये संधियाँ की गई थी, यानी 1817 से 1818 की जो संधियाँ हुई थी, इन संधियों के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1817 1818 के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का गवर्नर जनरल उस समय हुआ करता था लॉर्ड हेस्टिंग्स। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग्स का शासनकाल लगभग 10 वर्ष का था, यानी 1813 से 1823 तक ये भारत के गवर्नर जनरल रहते हैं। तो लगभग 10 वर्ष तक इन्होंने एज ए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया काम किया था। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखने वाली है कि 1817 से 1818 के दौरान जो संधियाँ हुई, उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स हुआ करते थे। दूसरी चीज़, गवर्नर जनरल तो संधियाँ करने जाएगा नहीं, वो अपने किसी अधिकारी को ही संधियाँ करने के लिए भेजेगा। तो इसी तरीके से ये जो सहायक संधियाँ हुई, इन सहायक संधियों को करने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन था? ठीक है, 1817 से 1818 के दौरान की गई सहायक संधियाँ करने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन था? इस सवाल को कई बार पूछा गया साथियों। तो वो अधिकारी था चार्ल्स मैटकॉफ। ठीक है, चार्ल्स मैटकॉफ उस समय दिल्ली का रेजिडेंट हुआ करता था। ठीक, इसके अलावा 3 ऐसी रियासतें थी जिनके साथ सहायक संधि करने वाला अंग्रेज अधिकारी चार्ल्स मैटकॉफ ना होके कोई और था। तो वो अधिकारी जो था, उस अधिकारी का नाम था जॉन मैल्कम। और वो जो 3 रियासतें थी, वो 3 रियासतें थी डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। तो डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के साथ संधि करने वाला अंग्रेज अधिकारी जॉन मैल्कम था। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल कि 1817 से 1818 के दौरान जो सहायक संधियां हुई, उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स था, जिसका शासनकाल 1813 से 1823 था। अगर शासनकाल याद रहता है तो ऑटोमेटिक हमें ध्यान रहेगा कि इस वर्ष के दौरान वो इंसानी गवर्नर जनरल था। दूसरी चीज, किस अंग्रेज अधिकारी को यह जिम्मेदारी दी गई थी कि वो सहायक संधियां करे राजपुतानी की रियासतों के साथ? तो वो जिम्मेदारी दी गई थी चार्ल्स मैटकॉफ को, और चार्ल्स मैटकॉफ दिल्ली का रेजिडेंट था। डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के साथ सहायक संधि करने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन था? तो डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के साथ सहायक संधि करने वाला अंग्रेज अधिकारी जॉन मैल्कम था। आगे बढ़ते हैं। जब ये सहायक संधियों का दौर शुरू हुआ, तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई ऐसी रियासत रही होगी जिसने सबसे पहले सहायक संधि पत्र के ऊपर हस्ताक्षर किए होंगे। तो वही देखते हैं। और कहीं ना कहीं कोई ऐसी रियासत भी होगी जिसने सबसे आखिरी में उस सहायक संधि का जो प्रतिरूप या प्रारूप तैयार किया गया होगा, उसके ऊपर हस्ताक्षर किए होंगे। तो इन 2 सवालों के जवाब और ढूंढते हैं। तो सबसे पहले सहायक संधि करने वाली रियासत, तो सबसे पहले सहायक संधि करने वाली रियासत थी करौली रियासत। ठीक है, तो करौली ने किस वर्ष सहायक संधि के ऊपर हस्ताक्षर किए? तो करौली ने 9 नवंबर 1817 में अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की थी। तो साथियों, पहले सवाल का जवाब हमें मिल जाता है कि सबसे पहले 1817-18 की सहायक संधियों पर हस्ताक्षर करने वाली रियासत करौली रियासत थी। और करौली रियासत ने किस वर्ष इस संधि पे हस्ताक्षर किए थे? तो करौली रियासत ने 9 नवंबर 1817 में सहायक संधियों के प्रारूप पर हस्ताक्षर किए थे। उसके बाद अगला सवाल था कि सबसे अंतिम रियासत कौन सी थी जिसने इन सहायक संधियों के प्रारूप पे हस्ताक्षर किए थे? तो सबसे आखिर में सहायक संधि करने वाली जो रियासत थी, वो रियासत थी सिरोही। सिरोही ने सबसे आखिर में सहायक संधि पत्र के ऊपर हस्ताक्षर किया था। और किस वर्ष किया था? तो